बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त इराक़ का एक शहर है जिसे तलीआ कहा जाता है। तलीआ हिल्ले में शामिल है और जब हम दीवानिया से करबला की तरफ जाते हैं तो ये शहर रास्ते में आता है। इस इलाक़े यानी ये जगह तो तलिया कहलाती है, लेकिन इसमें जो महल्ला है उस महल्ले को ज़रफ़िया कहा जाता है। ज़रफ़िया दरअसल नहर फ़ुरात से निकाली हुई एक नहर का नाम था जो यहाँ से गुज़रती थी, और उसी के नाम पर जो है इस इलाके को ज़रफ़िया कहा जाता है। और यहाँ हम इसलिए हाज़िर हुए हैं कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन के फ़र्ज़ंद हज़रत औन का रोज़ा है। पीछे आप देख लीजिए, बहुत खूबसूरत रोज़े की इमारत मौजूद है। अस्सलामु अलैका या औन अब्ना अली इस पर लिखा हुआ है, और दीवान वक़्फ़ शीई की जानिब से बहुत खूबसूरत और हसीन रोज़ा तामीर किया गया है। ये करीब में बाग़ है, इसके पीछे भी खजूर के दरख्त हैं। आबादी इस शहर में बिल्कुल नहीं है, दरमियान में रोज़ा मौजूद है। और ये जो औन इब्न अली हैं, पहली वजाहत तो मैं ये कर दूँ कि ये वो औन हरगिज़ नहीं है कि जब आप करबला आते हैं तो अतराफ़ की ज़ियारत में आप जिन औन के रोज़े पर हाज़िर होते हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। बाज़ का कहना है कि वो औन हज़रत ज़ैनब के बेटे हैं, बाज़ कहते हैं कि वो औन इब्न अली हैं, और बाज़ कहते हैं कि वो इमाम हसन की औलाद में से एक फ़र्ज़ंद हैं कि जो इमाम हुसैन के रोज़े के ख़ादिम भी थे। क़ाते नज़र इसके कि इसमें सही रिवायात क्या हैं और किताबों में इसके बारे में क्या बयान हुआ है, इस पर हम बहरहाल फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मकसद कहने का ये कि ये औन जो हैं इनका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरा मकाम है। आइए इनकी ज़ियारत कराते हैं आपको। और इनके बारे में 3 तरह की रिवायतें मुझ तक पहुँची हैं, और वो मैं तीनों रिवायतें आपके सामने पहले बयान कर देता हूँ। पहली रिवायत ये है कि जब अमीरुल मोमिनीन जंग नहरवान के लिए तशरीफ़ ले गए तो जंग नहरवान में आपके साथ जो फ़र्ज़ंद आपके थे उनमें जनाब औन इब्न अली भी थे। औन इब्न अली जो हैं उनकी मादर गिरामी अस्मा बिनते अमीस हैं, जिनको उमैस भी बाज़ लोग कहते हैं, अस्मा बिनते उमैस भी कहा जाता है और अस्मा बिनते अमीस भी कहा जाता है। तो औन इब्न अली जंग नहरवान में लड़े और उन्होंने बहुत यादगार जंग की, यहाँ तक कि वो ज़ख्मी हुए और कूफे जाते हुए रास्ते में इस मकाम पर औन इब्न अली की शहादत हुई और यहाँ अमीरुल मोमिनीन ने आपको दफन किया। तो ये ज़री है जनाब औन इब्न अली की। एक रिवायत तो जंग सिफ़ीन में ज़ख्मी होने की है, और दूसरी रिवायत ये है जो साहिब नासिख़ तवारीख़ ने लिखी है कि आप करबला में इमाम हुसैन के साथ थे और जंग करते हुए बहुत दूर तक निकल आए थे, और जब आप इस मकाम पर पहुँचे तो बहुत ज़ख्मी थे और ज़ख्मों की ताब न लाकर आपकी शहादत इस मकाम पर वाक़े हो गई। यही साहिब वसीलत दारैन ने भी लिखा है, और मक़ातिल की किताबों में औन इब्न अली का भी ज़िक्र शुहदाए करबला की फ़हरिस्त में आया है। तीसरी रिवायत जो साहिब माली सिब्तैन ने लिखी है, वो रिवायत ये है कि जब इमाम हुसैन मक्के से चले हैं तो आप इमाम हुसैन के साथ थे, और जब इमाम हुसैन कूफे की तरफ जाने लगे तो उस दौरान यानी दाखिल कूफे से गुज़रने से पहले इमाम ने आपको इस मकाम पर भेजा जिसे ज़रफ़िया कहा जाता है। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ 2 दुश्मनान अहले बैत से आपका मुकाबला हुआ, जिसमें पहले का नाम खालिद बिन सय्यार है और दूसरे का नाम तलहा बिन सय्यार है। लिहाजा उन दोनों से आपकी जंग हुई। तलहा और खालिद औन इब्न अली के हाथों से कत्ल हुए, और आपने एक रजस भी पढ़ा जो रजस किताबों में मिलता है। उसके बाद आप ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मों की ताब न लाकर 61 हिजरी में आपकी शहादत इस मकाम पर वाक़ हो गई। इन तीनों रिवायतों में एक बात जो सिमिलर है वो आपकी शहादत का होना है। अब या तो जंग नहरवान में आप ज़ख्मी हुए, या बाद करबला या दौरान करबला आप ज़ख्मी हुए, तो आपकी शहादत तो बहरहाल एक तयशुदा अमर है। दूसरी बात ये कि साहिब मराक़िद अल-मारिफ़ शेख मोहम्मद हिर्ज़ुद्दीन ने आपके रोज़े का तज़किरा अपनी किताब में किया है, और आपको अमीरुल मोमिनीन का फ़र्ज़ंद बिला फ़स्ल लिखा है, और यही यहाँ मारूफ़ है। तो ये भी तयशुदा बात है कि आप मौला अली के सगे फ़र्ज़ंद हैं। अब रही बात इसकी
कि आया इमाम हुसैन ने आपको यहाँ भेजा, तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला जा रहे थे तो औन इब्न अली को उन्होंने यहाँ क्यों भेजा होगा, आखिर ऐसी क्या बात रही होगी, क्या वजह रही होगी, इसका कोई इशारा हमें तारीख़ में नहीं मिलता। और अगर औन इब्न अली को भेजा था तो यकीनन तन्हा भेजने का कोई मकसद समझ में नहीं आता, आपके साथ और अफराद का भी होना ज़रूरी था। अलबत्ता ये समझ में आता है कि आप अगर करबला में थे तो आप जंग करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, या फिर ये मानना पड़ेगा कि जंग सिफ़ीन में आप ज़ख्मी हुए और रास्ते में आपकी शहादत हुई। ये कौल ज़्यादा मुस्तनद है, इसलिए कि इमरान इब्न अली जिनका रोज़ा बाबिल में है, जब हम उनके रोज़े पे हाज़िर हुए तो उनकी इंतज़ामिया ने भी हमें ये बताया कि 5 शहीद ऐसे हैं कि जो जंग नहरवान में ज़ख्मी हुए थे और रास्ते में कूफे जाते हुए उनकी शहादत हुई। उन्हीं में एक हज़रत औन इब्न अली हैं, एक हज़रत अबू जासिम क़ासिम अकबर इमाम हसन मुज्तबा हैं, तीसरे मोहम्मद बिन अकील जो मुसैयब में दफन हैं हज़रत तिफ़लान मुस्लिम के रोज़े के पीछे, और एक इमरान इब्न अली हैं और 2 उनके साथी जो उनके साथ उनके मरकज़ पे आराम फरमा हैं। तो इस तरह से इनकी तादाद 6 हो जाती है। तो लिहाजा ये औन इब्न अली हैं, इनकी तारीख़ी रोज़ा इस वक्त हमारे सामने है और हम देखने वालों से दुआए खैर के तालिब हैं कि वो जब ये वीडियो देखें तो कम से कम इस रोज़े पर हाज़िर होने की कोशिश करें, और अगर हाज़िर ना हो सकें तो कम से कम हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। बहुत शुक्रिया।